यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और टेंस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से देखिए। आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और आज हम ये भी क्लियर करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे या आया था, गया था, खाया था। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का ही यूज करते हैं। मेन वर्ब की बात की जाए तो वर्ब लगती है थर्ड। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेहमान घर पहुंच चुके थे। द गेस्ट्स हैड रीच्ड होम। जब चुका था, चुकी थी लिखा हो तो बड़ा आसान है, हैड लगा दो, वर्ब थर्ड लगा दो। लेकिन यदि सेंटेंस इस प्रकार से हो, मेरे आने से पहले वह घर गया था, लेकिन जब गया था लिखा होता है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएं या पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की भी पहचान मैंने गया था लिखवाई है और पास्ट परफेक्ट की भी पहचान मैं गया था बता रहा हूं। तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है अपना। देखिए भाई, जब सेंटेंस केवल इतना लिखा हो वह घर गया था, वह घर गया था, केवल इतना लिखा हो तो ये हमेशा बनेगा ही वेंट होम या ही वेंट टू हाउस। क्लियर है ना? पास्ट इंडेफिनिट की तरह बनेगा, वह घर गया था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, ही वेंट होम। लेकिन जब यही सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हो, मेरे आने से पहले वह घर गया था, तो ये सेंटेंस अब पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब चूंकि इसमें दो क्लॉजेज हैं, दो भाग हैं, दो टुकड़े हैं, कुछ भी कह लो आप, तो मेरे आने से एक क्लॉज तो ये हो गई, सेकंड क्लॉज है वह घर गया था, तो इसमें दो टुकड़े हैं, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब थर्ड और पास्ट इंडेफिनिट मीन्स अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म, इन दोनों टेंस के नियमों के अनुसार बनेगा। क्लियर है ना? अब इतनी सी बात है कि ग्रामर का रूल कहता है कि जो काम पहले हुआ हो उसमें पास्ट परफेक्ट यूज करें और जो बाद में हुआ हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मेरे पास एक जबरदस्त ट्रिक है कि भाई जब पहले लिखा हो तो पास्ट परफेक्ट पहले लगा दो और बाद लिखा हो तो पास्ट परफेक्ट बाद में लगा दो। सेंटेंस हमेशा सेकेंड क्लॉज, मतलब यहाँ लिखा है ना वह घर गया था, यहीं से बनेगा। दोनों सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे आने से पहले वह घर गया था, मेरे आने के बाद वह घर गया था। तो मैंने क्या बताया, वाक्य में यदि बीच में पहले लिखा है तो पास्ट परफेक्ट पहले लिख दो और यहाँ बाद लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट जब टेंस बनाएंगे तो ये बाद में यूज करेंगे। हिंदी में जो सेंटेंस है सेकेंड क्लॉज से ही अंग्रेजी बनाना शुरू करेंगे। वह घर गया था, इसकी अंग्रेजी हमेशा आप शुरू से बनाएंगे। पहले बाद वाला कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे वह घर गया था, या उसने खाना खा लिया था, या मेरे भाई ने किताब पढ़ ली थी या नहीं पढ़ी थी, हमारा तरीका क्या है, पहले लिखा तो पहले पास्ट परफेक्ट और बाद लिखा तो बाद में पास्ट परफेक्ट। तो अपने आप मालूम चल जाएगा कि भैया पास्ट परफेक्ट कहाँ हो गया और पास्ट इंडेफिनिट कहाँ हो गया। क्लियर है ना? चलिए बना के देखते हैं। मेरे आने से पहले वह घर गया था, तो हम लोग इंग्लिश कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, सेकेंड क्लॉज से। तो वह घर गया था, तो ही हैड गॉन टू हाउस, पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, तो बिफोर। अब क्या बचा, मेरे आने से, मतलब मेरा आना, माई केम नहीं, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा आई केम, ही हैड गॉन टू हाउस बिफोर आई केम। अब सेंटेंस है मेरे आने के बाद वह घर गया था, तो इसमें बाद आया बीच में, तो हमें क्लियर है कि भैया जब इंग्लिश बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट मतलब हैड वर्ब थर्ड बाद वाले सेंटेंस में लगाएंगे। जब हम इंग्लिश बनाएंगे तब शुरू कहाँ से करेंगे, यहीं से, सेकेंड क्लॉज से, वह घर गया था, यहीं से शुरू करेंगे। ही वेंट टू हाउस, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा ना, ही वेंट टू हाउस आफ्टर आई हैड कम। अब आप दोनों सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। सीधा सा फॉर्मूला है, पहले और बाद वाले वाक्यों में दो टुकड़े होते हैं, दो क्लॉज होती हैं, एक बनती है पास्ट परफेक्ट में, एक क्लॉज बनता है पास्ट इंडेफिनिट में।
शुरू करते हैं हमेशा सेकंड क्लॉज से। पहले लिखा है तो पहले हेड वाला और बाद में लिखा है तो बाद में हेड वाला। शुरू हमेशा यहीं से करेंगे। समझ में आ रहा है ना बात? अगला एग्जांपल ले लेते हैं। पिताजी के आने से पहले मैंने अपना कार्य कर लिया था, मीन्स कर चुका था। कैसे बनेगा, कहां से बनाएंगे? मैंने अपना काम कर लिया था। आई हैड डन माई वर्क। पहले लिखा है, देखिए ये पहले लिखा हुआ है तो हम लोग हेड कहाँ लगाएंगे? पहले क्लॉज में। आई हैड डन माई वर्क बिफोर। अब बचा पिताजी के आने, मीन्स पिताजी आए, तो बिफोर के बाद फादर केम। क्योंकि हेड पहले लगा चुके हैं तो यहाँ पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा। यदि यही सेंटेंस ऐसा होता, पिताजी के आने के बाद मैंने अपना कार्य किया था, तो बाद लिखा है तो इंग्लिश बनाते समय हेड का यूज बाद में कर देंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? सेकेंड क्लॉज से, यहीं से शुरू करेंगे। आई डिड माई वर्क। ये डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, करना की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट का इंडेफिनिट बना रहे हैं। आई डिड माई वर्क आफ्टर फादर हैड कम। क्लियर हुआ ना? चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। बहुत फेमस सेंटेंस है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या मरीज मर गया था, तो बनाएंगे कहां से? द पेशेंट हैड डाइड। पहले लिखा तो पहले, पास्ट परफेक्ट मतलब पहले हेड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यदि हम कह दें डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था या मरीज मरा था, तो शुरुआत तो वहीं से करेंगे, मरीज से ही, सेकेंड क्लॉज से। द पेशेंट डाइड, हेड नहीं लगाएंगे फिर। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। क्लियर हो गया ना? अब ऐसे ही सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेगेटिव है तो आप नॉट लगा दीजिए। तरीका यही है बस, लेकिन ये तरीका पहले और बाद वाले वाक्य में है। अगर सेंटेंस इस प्रकार से हो, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेहमान जा चुके थे, तो इसको शुरुआत से ही बनाएंगे। इसमें जो क्लॉज पहली है ना, जब, तो व्हेन यहीं से स्टार्ट कर देंगे सीधा। और व्हेन जब लगाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। व्हेन आई रीच्ड देयर, कॉमा, द गेस्ट्स हैड गॉन, क्योंकि इसमें पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और कभी कभी तो वाक्य में पहले लिखा रहता है लेकिन फिर भी उसको हम दो क्लॉज में नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दो क्लॉजेस होते ही नहीं है, वो एक सिंपल सिंगल सेंटेंस होता है। जैसे मैं कहूँ विनय इससे पहले दिल्ली नहीं गया था, या मुकेश बहुत पहले अपने घर पहुँच चुका था, या वह पहले ही खाना बना चुकी थी। देखिए यहाँ पर पहले का तो यूज़ किया गया है लेकिन इसमें वाक्य में दो टुकड़े नहीं है, एक ही वाक्य है पूरा। विनय इससे पहले दिल्ली नहीं गया था, इसमें दो कार्य नहीं हुए हैं, केवल एक ही सेंटेंस है सीधा सा। विनय इससे पहले दिल्ली नहीं गया था, या मुकेश बहुत पहले अपने घर पहुंच चुका था, या वह पहले ही खाना बना चुकी थी। समझ में आ रहा है ना? इसमें दो क्लॉज नहीं है, तो ये पास्ट परफेक्ट का ही बनेगा क्योंकि पहले लिखा हुआ है, पहले ही या पहले। कैसे बनेगा? विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। मुकेश हैड रीच्ड हिज हाउस मच अर्लियर, बहुत पहले ही। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। तो इन सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस नहीं हैं। जैसा कि आपने अभी पिछले सेंटेंसेस में जो पढ़ा था, ये दो क्लॉजेस वाले थे। जैसे मेरे आने से पहले वह घर गया था, या मेरे आने के बाद वह घर गया था। इनमें दो टुकड़े थे, दो क्लॉजेस थे, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में बनाया हम लोगों ने। अब लेकिन ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें एक ही क्लॉज है, तो ये केवल पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेंगे। Okay guys, if you have any problem you can comment down. I will just sort out each and every problem, and please subscribe my channel also. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।